डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर बुधवार को माझी समाज और पुलिस प्रशासन के बीच एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एसीपी दशाश्वमेध डॉक्टर अतुल अंजन त्रिपाठी ने बताया कि माझी समाज के अध्यक्ष और इंग्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। एसीपी ने बताया कि बैठक में नमो घाट पर चलने वाले वाटर वेसल नाविकों से जुड़ी समस्याएं, दुर्घटनाओं की रोकथाम, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और बाबा विश्वनाथ धाम आने जाने में होने वाली असुविधाओं जैसे विषयों पर आपसी सहमति से समाधान निकालने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बेहतर संसाधनों और सुरक्षा मानकों के साथ कार्य करने पर जोर दिया जा रहा है। एसीपी त्रिपाठी ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रशासन और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है, ताकि बनारस में गंगा स्नान और नौकायान के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण पर भी गंभीर मंथन किया गया। उन्होंने बताया कि वाराणसी के एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने के कारण गंगा में अब बड़े बड़े बोट चलने लगे हैं। हालांकि माझी समाज की मांग है कि नाव संचालन स्थानीय समाज के लोगों द्वारा ही किया जाए, जबकि बाहरी और गैर सामाजिक तत्वों द्वारा चलाई जा रही नावों को लेकर समाज में रोष और असंतोष है। इस मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई। एसीपी ने कहा कि गंगा नदी को प्रदूषित करने वाली गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन के पास ऐसे कई वीडियो हैं जिनमें गंगा में गंदगी और आपत्तिजनक गतिविधियां दिखाई देती हैं, जो मां गंगा को कलंकित करती हैं। उन्होंने कहा कि माझी समाज और नाविकों को बार बार चेतावनी दी जाएगी और आग्रह किया जाएगा कि किसी भी कीमत पर गंगा में प्रदूषण शामिल ना हो। प्रशासन का स्पष्ट रुख है कि मां गंगा की पवित्रता और स्वच्छता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आज माझी समाज के साथ उनके अध्यक्ष प्रमोद माझी जी और जो इनलैंड वाटरवेज के अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कई मुद्दों पर बैठक की गई, जिसमें से नमो घाट पर जो जेट्टी लगनी है, जो वाटर वेसल्स हैं उनके बारे में और जो अन्य समस्याएं हैं, कई महत्वपूर्ण सुझाव माझी समाज के द्वारा भी दिए गए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स जेट्टी के लिए, जहां पर जो श्रद्धालु हैं उनके साथ कैजुअलिटी होती हैं या उन्हें बाबा के धाम में जाने में दिक्कतें होती हैं, उनके द्वारा ये महत्वपूर्ण पॉइंट सुझाए गए। उन सभी बिंदुओं पर आपसी सहमति से कार्य किया जा रहा है और बेहतर सामंजस्य के साथ कार्य किया जा रहा है। सर, देखा जाए तो कुछ प्रदूषण नाव भी चल रही है, तो इस पर भी क्या कुछ बैठक हुई है? उसमें भी नाविक समाज से सभी से कहा गया है कि इससे जो है बनारस की छवि धूमिल होती है, तो इस प्रकार की जो नावें हैं उनको ना चलने दें। इस पर भी नाविक समाज के द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग देने की बात कही गई है। आज यहाँ पर बैठक करने का मुख्य उद्देश्य था, हमारे और IWAI का जो मिसकम्युनिकेशन चल रहा था और जेटीओ का और कई तरह के बोट चलाने की बात की जा रही थी, उन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए और बनारस में किस तरह से लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, सुरक्षित नौकायन हो और लोगों को नहाते धोते समय किसी तरह की समस्या न हो, उन सब सारी चीज़ों पर बात करने के साथ साथ गंगा जी में होने वाले प्रदूषण पर भी एक गहन चिंतन और चर्चा हुआ है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।